हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और ये लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही है, इसके साथ साथ जेई वाले जो जेई और मेंस और एडवांस लिखना चाहते हैं। एडवांस में जब बड़ी बड़ी भारी भारी प्रॉब्लम जब काइनेमेटिक्स से पूछी जाएगी तब वहाँ पर इस लेक्चर का जो ट्रिक है वो बहुत काम का रहेगा। आपके दिमाग में पहले से फिट रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन कैलकुलेशन क्या कराना चाह रहा है। क्वेश्चन आप रीड करोगे और कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलेगी, अच्छा ये वाली चीज़ आइडेंटिफाई करना है और इस हिसाब से चीज़ें करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड टू वेरिएबल्स फ्रॉम या टू वेरिएबल्स व्हेन फोर वेरिएबल्स ऑफ वेक्टर्स आर गिवन, है ना। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए हम लोगों ने क्या किया, ए वेक्टर दे रखा था हमें और उसमें बी वेक्टर भी दे रखा था। इन दोनों का हमने एडिशन किया और इस एडिशन को हम रिजल्टेंट बोल देते थे। क्या बोल देते हैं? रिजल्टेंट। अभी यहाँ पे रिजल्टेंट की जगह में क्या बोल देता हूँ, सी वेक्टर बोल देता हूँ। तो सी वेक्टर इज नथिंग बट ए प्लस बी और सी इसको हम रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा जब इस हम वेक्टर को इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें पता चला कि भाई देखो इस ए वेक्टर का भी एक मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाई, है ना। इस बी का भी एक मैग्नीट्यूड हुआ और दूसरा क्या रहा, डायरेक्शन हुआ। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है कि ठीक है सर तभी तो वेक्टर बोला आपने, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहा होगा। और इन दोनों के एडिशन करने के बाद भी जब हमने रिजल्टेंट फाइंड किया तो उसमें भी हमें एक मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाला हमने और एक डायरेक्शन का निकाला, है ना। अलग अलग तरीके से हमने डायरेक्शन को डिनोट किया, अल्फा एंगल के फॉर्म में, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, साउथ ईस्ट वेस्ट के फॉर्म में, अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से हम ये माने कि यहाँ पर तीन वेक्टर, दो वेक्टर के एडिशन के बाद जब तीसरा आता है, या यूं कहें ओवरऑल हम ये यूज करें तो तीन वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। तीन वेक्टर में से कोई भी दो जुड़ सकता है, दो माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये बात तो तय है कि तीन वेक्टर से मिलके हमें टोटल 6 वेरिएबल मिलते हैं, है ना। 6 वेरिएबल मिलते हैं क्योंकि हर एक के पास अपना अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो क्या मैं इसकी काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वेरिएबल है कुल मिला के। तो पूरे वेक्टर चैप्टर में 6 वेरिएबल का काम होता है। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक किस तरीके से परफॉर्म किया है ना, वो बताता हूं आपको। हमारे पास देखो ये होता था ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर होता था, ए वेक्टर बी वेक्टर होता था, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करते थे पैराग्राम लॉ लगा के या ट्रायंगल लॉ लगा के तो ए प्लस बी मिलता था हमें, है ना, ए प्लस बी। या यूं कहें इस ए प्लस बी को हम डायरेक्टली ये बोल दें कि भाई ये अभी हमारे नोटेशन के हिसाब से सी वेक्टर है और इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते थे, अल्फा निकालते थे हम लोग, है ना। तो हमें ए वेक्टर पूरा पूरा पता होता था, बी वेक्टर पूरा पूरा पता होता था। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, कैसे पता होता था भाई, हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होता था। बी वेक्टर का भी भाई किस एंगल पे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है ये पता होता था, तभी तो हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर पाते थे। हमें इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा पता होता था। और थीटा पता होने का मतलब है ए और बी की पोजीशन हमें पता है। भाई ए और बी के बीच का जब थीटा पता है इसका मतलब क्या है कि भाई ए की डायरेक्शन हमें उस तरफ बना है तो वहां से थीटा बना है। इसका मतलब है कि ए और बी की हमें डायरेक्शंस पता होती थी, पोजीशंस पता होती थी कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते थे कि अभी तक के हमारे पूरे डिस्कशन में हम इन 6 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल फाइंड आउट करते थे। क्या करते थे भाई, रिजल्टेंट का क्या फाइंड किया आपने, आपको मैंने बोला फाइंड रिजल्टेंट, तो भाई रिजल्टेंट में आपने एक मैग्नीट्यूड फाइंड किया, एक डायरेक्शन फाइंड किया, यही तो किया। बट मान लीजिए अब इन आउट ऑफ 6 पैरामीटर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें दे दे तो फिर क्या करेंगे। मान लीजिए किसी का मैग्नीट्यूड दे दिया, किसी का डायरेक्शन नहीं दिया, किसी का डायरेक्शन दे दिया, किसी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, दो का डायरेक्शन दे दिया, तीसरे का नहीं दिया। मतलब पूरा का पूरा वेक्टर का खेल इन्हीं 6 वेरिएबल के बीच में घूमता रहेगा, इन्हीं 6 वेरिएबल के बीच में घूमता रहेगा। तो अभी तक हमने आज तक फोकस भी नहीं किया, हम ये करते रहे, बट है ना, आज तक हम ये करते रहे और इस करते टाइम पे हमने देखा कि भाई हमारे पास एक वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन थी। ए वेक्टर का डायरेक्शन भी पता था, मैग्नीट्यूड भी पता था, बी का भी डायरेक्शन भी पता था, मैग्नीट्यूड भी पता था। हमने थर्ड वेक्टर सी वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड निकाला और डायरेक्शन निकाला। मतलब आउट ऑफ दिस 6 वेरिएबल्स हमको पहले से 4 वेरिएबल पता थे। क्या पता था हमें? 4 वेरिएबल पहले से पता थे।
तो 4 वेरिएबल अगर आपको पता हो तो 2 वेरिएबल आसानी से निकाल सकते हैं हमने, और आज तक निकाले ही हमने। बट आज तक हमें ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दिया गया। अब वो ट्रिकी अलग अलग तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी 3 कैटेगरी है कि इन 6 वेरिएबल में एग्जामिनर आपको 3 तरीके से ही घुमा सकता है, इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चौथी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो भाई 3 तरीके में से एक तरीका तो अभी आपको पता ही है, एक तरीका तो आपको पता ही है ना। तो बचे कौन से 2 ऐसे तरीके, वो सीख गए। तो इसका मतलब है कि आज के बाद कभी भी आपको कोई भी वेक्टर का समेशन दे दिए काइनेमेटिक्स के अंदर अलग अलग तरीके से बना के, और अगर आप एक बार सीख गए कि आउट ऑफ 6 वेरिएबल आपको अगर 4 वेरिएबल पता है और 2 वेरिएबल निकालना है, उस किस तरीके से निकालना है वो अगर आपको पता लग जाए तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें गिवन हो सकती है। तो पहला देखते हैं, पहला तरीका है इफ यू नो द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना। तो देखो यहां पर ए बी और सी 3 वेक्टर है, मैंने टेबल बना दी, इधर मैग्नीट्यूड लिख दिया, इधर डायरेक्शन लिख दिया। तो मान लेते हैं आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर पूरे पूरे पता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, इसका हमें निकालना है ना। ये क्रॉस मतलब कि निकालना है, इसका गिवन नहीं है। तो सी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या करते थे वही करते थे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते थे, बिल्कुल निकाल देंगे, है ना। तो अभी इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, डरना मत, है ना। पहला तरीका कौन सा है, ये है जो कि हमने आज तक इस तरीके पे हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल करे हैं। अच्छा सर, इसका चेंज भी हो सकता है क्या? चेंज कैसा हो सकता है कि सर क्या ये सी वेक्टर, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है क्या सर कि ए वेक्टर जो सी वेक्टर है वो पूरा पूरा गिवन हो जाए, है ना। ये टेबल ऐसी भी तो बनाई जा सकती है। आप में से कई सारे लोगों का डाउट होगा कि सर ये टेबल कुछ इस तरीके से भी तो बनाई जा सकती है, ए बी और सी। तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, और मैं बोलूं सर कि सी वेक्टर पूरा पूरा गिवन है ना, और ए वेक्टर पूरा पूरा गिवन है, बी हमें नहीं पता, तब भी हम क्या कर सकते हैं, तब भी ये सेम केस ही बनेगा। तो इसका मतलब मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पूरा पूरा गिवन है, सी वेक्टर निकालना है। कोई भी 2 वेक्टर पूरे पूरे आपको गिवन है, कोई भी 2 वेक्टर में पूरे पूरे गिवन, पूरे पूरे जब बोलूं इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है। तो किन्हीं 2 वेक्टर की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन अगर पता है तो थर्ड आप आराम से निकाल सकते हैं। एक केस ये बनता है ना। ये जो 6 हमारे वेरिएबल्स है, इसमें 4 की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, 2 निकालना रहेगी। अब वो 2 निकालने के अलग अलग हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है ना। ये मैंने वापस एग्जांपल इसलिए दिया ताकि स्टूडेंट ये नहीं सोचे कि सर सी वेक्टर ही, ये स्टैंडर्ड नहीं है, हो सकता है कभी इस वेक्टर की इंफॉर्मेशन दे दूसरे वेक्टर की। तो मैंने एबीसी एग्जाम्पल ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ 3 वेक्टर कोई भी 2 वेक्टर पूरे पूरे गिवन हो और एक वेक्टर के आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तब ये पहला केस आएगा। ऐसे क्वेश्चन इस पहले केस से हम सॉल्व करेंगे। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड केस ऐसा बन सकता है कि इफ वी नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको पता रहे पूरा पूरा, मतलब एक वेक्टर पूरा पूरा गिवन रहे, एंड डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर, और एक वेक्टर का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा समझो। बी वेक्टर का हमारे पास क्या है, डायरेक्शन पता हो और मैग्नीट्यूड नहीं पता हो, और तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, डायरेक्शन नहीं पता हो। इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया कि एक वेक्टर पूरा पूरा गिवन। इसके पिछले वाले में क्या था, 2 वेक्टर पूरे पूरे गिवन थे। इस बार क्या, एक वेक्टर पूरा पूरा गिवन है और बचे हुए 2 वेक्टर में एक का मैग्नीट्यूड नहीं पता और एक का डायरेक्शन नहीं पता है। एक का मैग्नीट्यूड नहीं पता, एक का डायरेक्शन नहीं पता है। ये कुछ भी हो सकता है, सी वेक्टर यहाँ, बी वेक्टर यहाँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के ये केस कैसा बनेगा कि आपको एक वेक्टर पूरा पूरा गिवन है और 2 वेक्टर में से एक का मैग्नीट्यूड गिवन है और एक का डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, तो देखो 6 में से 1 2 3 4 पता है आपको, 2 अननोन है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालना वो हम सीखेंगे अभी, है ना, न्यूमेरिकल करके सीखेंगे। चलो, तो इसका मतलब है कि आपको अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि कहीं पर भी 3 वेक्टर गिवन है और इस तरीके से सिचुएशन बने तो उसके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते किस तरीके से करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तीसरा केस होता है हमारा थर्ड केस कि भाई एक वेक्टर तो पूरा पूरा गिवन है। सर ये तो कॉमन चल रहा है ना, एक वेक्टर तो पूरा पूरा गिवन होना ही चाहिए, ये बात तय हो गई आज से सर, है ना। बी और सी के साथ क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं हो और सिर्फ दोनों का क्या रहे, डायरेक्शन गिवन रहे।
बचे हुए दो वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं हो और दोनों का डायरेक्शन गिवन रहे, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, थर्ड केस बोलते हैं। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर इस डब्बे में हम अलग तरीके से ऐसे भी तो जमा सकते हैं, कैसे जमा सकते हैं, ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि सर एक वेक्टर पूरा पूरा गिवन हो और दो के मैग्नीट्यूड गिवन हो, दोनों के डायरेक्शन निकालने, तब भी तो हमारे पास 4 गिवन है और 2 निकालना है, ऐसा आ रहा होगा थॉट। बट इस तरह का अगर केस आएगा तो वो नॉन सॉल्वेबल रहेगा, नॉन सॉल्वेबल, वी कैन नॉट सॉल्व, नॉन सॉल्वेबल है ना, हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि मान लीजिए इसको सॉल्व करने गए तो भाई बी ए वेक्टर तो बना दिया, चलो तुमने ए वेक्टर बना दिया, भाई इसका ए का लेंथ भी पता है, डायरेक्शन भी पता है कि चलो 0 डिग्री तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब बी और सी का आपको क्या है, बी और सी का बनाओगे तो इसकी लेंथ तो पता है आपको, लेंथ तो पता है कि ठीक है, मैग्नीट्यूड आपने दोनों बता दिए, डायरेक्शन कहां है, तो दोनों की डायरेक्शन ही नहीं है, तो बिना डायरेक्शन के वेक्टर ड्रॉ ही कैसे करोगे आप भाई, वेक्टर ड्रॉ कैसे करोगे, वेक्टर भाई वेक्टर आप बोलोगे सर नहीं हम तो यहां लाके रख देते हैं, इसको ये लाके रख देते हैं, तो भाई कैसे रख दोगे, आपको यहां एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच में पता ही नहीं है, इसका डायरेक्शन नहीं पता था, आप कैसे रखोगे, नहीं रख सकते ना। तो इसका मतलब है सर कि इस तरह की जब प्रॉब्लम हो जाए तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट दो वेक्टर की डायरेक्शन पता होगी तभी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा केस कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए मैंने नोट पॉइंट भी आई थिंक लिख दिया होगा यहाँ पे, ये नोट पॉइंट यहाँ पे है ना, इसको ऊपर ले चलते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड थर्ड वेक्टर विदाउट नोइंग द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम 2 वेक्टर। ठीक है, एटलीस्ट 2 वेक्टर की आपको डायरेक्शन पता होगी तभी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, है ना, रिवाइज करवा देता हूं फटाफट कि क्या क्या हमने सीखा, है ना, ध्यान से सीखा हमने, है ना, मैं बहुत अच्छे से बताता हूं। पहला केस सीखा हमने, है ना, पहले मैं रफ तरीके से आपको समझाता हूं। पहला केस सीखा हमने जिसमें हमारे पास क्या था, 2 वेक्टर पूरे गिवन थे, है ना, ए एंड बी पूरे गिवन थे, और सी जो था हमारे पास, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें क्या करना था, फाइंड करना था, है ना। 2 वेक्टर पूरे गिवन थे, मैग्नीट्यूड थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड करना था। सेकंड केस हमने क्या देखा, सेकंड केस देखा कि ए वेक्टर तो हमारे पास पूरा गिवन था, मतलब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पूरा गिवन था, और बी और सी में क्या हुआ, एक का मैग्नीट्यूड कोई सा भी ले लो, किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड, चलो ये वाली लाइन से लिख देता, एक का मैग्नीट्यूड गिवन है और दूसरे का डायरेक्शन गिवन है ना, तो उल्टी चीजें निकालना है, इसका हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड पता है, इसका डायरेक्शन पता है, तो बताना है। इसका मतलब एक वेक्टर पूरा गिवन है, बचे हुए 2 वेक्टर में से एक का डायरेक्शन पता रहेगा, एक का मैग्नीट्यूड पता रहेगा, बाकी 2 चीजें हमें निकालनी रहेगी। थर्ड केस कौन सा हो सकता है सर, थर्ड केस ए बी सी, इसमें सर एक वेक्टर तो पूरा पता है, मतलब एक चीज तो कॉमन आ रही है कि भाई एक वेक्टर तो हमें पूरा पता होना ही चाहिए, बचे हुए 2 में एक का क्या हो जाए, अब आपको बड़ी डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट 2 की, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक का क्या रहेगा आपको मैग्नीट्यूड, एक का ये हम ये बोल सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, ये तो पूरा गिवन है। बी का हमें क्या पता है, फिर डायरेक्शन पता है और इसका भी डायरेक्शन पता है ना, इसमें दोनों डायरेक्शन पता है, दोनों मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दोनों मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब तीनों डायरेक्शन हमें यहाँ पे पता है, तीनों की डायरेक्शन पता है, 2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और रोचक तरीके से ऐसे बना दिया कि भाई 3 वेक्टर है, ये देखो फर्स्ट इसमें दोनों पूरे गिवन है, एक का अननोन है पूरा। सेकंड वाले में क्या है कि एक पूरा गिवन है और 2 का आपके पास क्या है, एक का मैग्नीट्यूड, एक का डायरेक्शन, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का डायरेक्शन आपको निकालना है। थर्ड वाला केस क्या बनता है कि एक पूरा गिवन है और बचे हुए दोनों की डायरेक्शंस आपको पता है, बट मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो इस तरीके से 3 केसेस आपको करना है। इसके अलावा चौथा केस जो मन में आ रहा था वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसके अलावा कोई केस बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है सर आज से हम देखें कि 3 वेक्टर जब भी आए और उनको जब सॉल्व करना रहेगा हमारे पास, तो 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो तीनों तरीके से हम 1 बाय 1 इनके तीनों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको फील ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल,
इफ सी इक्वल टू ए प्लस बी, एक रिलेशन गिवन है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, आपको मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो तो अब हम टेबल बनाएंगे, है ना, सबसे शुरू में टेबल बनाएंगे, क्या क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है ना, तो उससे हमें चीजें आसानी से और भी समझ में आएगी। अभी आपकी शुरू की लर्निंग के लिए मैं टेबल बनवा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। चलो अब क्या क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है वो देखते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इस वाले में देखो ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, ए के साथ में जो एंगल है वो डायरेक्शन देता है, तो ये डायरेक्शन भी गिवन है, ए वेक्टर पूरा पूरा गिवन है। सी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी पूरा पूरा गिवन है। मतलब बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें नहीं पता, जो कि निकालना, और इसमें से भी आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, फिर भी हम डायरेक्शन भी निकाल दें, क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, और वो तरीका आप देखना बहुत अच्छे से, है ना। तो ये केस कौन सा बन गया हमारा, फर्स्ट केस बन गया। फर्स्ट केस बन गया तो आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अभी थोड़ा पेशेंस के साथ सुनते जाना, जब तीनों केसेस आप देख लोगे उसके बाद समझ आ जाएगा अच्छा सर ने क्यों ये बार बार स्टैंडर्ड तरीके से कराए। अदरवाइज मैं ये नहीं बताता तो भी ये क्वेश्चन देता तो आप सॉल्व कर लेते, बट आपका दिमाग बहुत ज्यादा क्यों जोर डालेंगे जब कुछ स्टैंडर्ड चीजें दिखने लगे तो, है ना। वो स्टैंडर्ड तरीका दिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन को देखने के बाद अननेसेसरी बार बार वही पूरा का पूरा प्रोसीजर लगाना पड़े, उससे अच्छा है कि मैं आपको बता दूं कि अच्छा आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्लिक कर जाएगा अच्छा इस केस नंबर सेकंड का न्यूमेरिकल या फर्स्ट का न्यूमेरिकल है, तो आसानी से डील करोगे, ठीक है। अब चलो सॉल्विंग टेक्निक कैसा है, सॉल्विंग टेक्निक हमारा वही बेसिक वाला है जो हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। सॉल्यूशन को ध्यान से देखना, बी फाइंड करना है, तो हमें बी फाइंड आउट करना है अगर, तो बी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इस ए को बेवकूफ बना देते हैं हम लोग, तो हम ये बोलेंगे सी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो भाई माइनस ए, सी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को हम ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। तो आई कैप जे कैप से चलते हैं क्योंकि हमने सारी मेथड देख ली, बट हमें पता है आई कैप जे कैप वाली मेथड बहुत शानदार है। चलो उससे देखते हैं, तो हम क्या करें, हमको क्या करना है कि भाई वी वेक्टर किसका है, सी और ए माइनस ए का है, तो माइनस ए बना देते हैं सबसे पहले। तो ये ए है तो माइनस ए कहाँ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, ए और माइनस ए क्या है आपके निगेटिव वेक्टर, ये हो गया माइनस ए हो गया। अब देखो माइनस ए हो गया तो एंगल देखना, ये एंगल कितना है 53, ये 37 है तो ये 53 कहलाए, अपोजिट एंगल ये भी 53, ये भी क्या हो गया 53 हो गया, ठीक है। चलो ठीक है 53 हो गया। अब देखें एक एक करके हम कंपोनेंट निकाल देते हैं, किस किस का कंपोनेंट निकाल दें, सबसे पहले देखना, है ना, कलर दूसरा ये ले लेते हैं। हमें सी और माइनस ए चाहिए, तो सबसे पहले हम देखें सी वेक्टर, क्या चाहिए, सी वेक्टर चाहिए। सी वेक्टर के कंपोनेंट कर दो, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, मैं लिख देता हूं, अदरवाइज यहां पे आप लिख सकते हैं ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलो तो यहां पर इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ये कंपोनेंट हमारा ये हो गया 10, है ना, एंगल कौन सा 53, तो cos 53, ठीक है। और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया इसका 10 sin 53, ठीक है। तो 10 sin 53, तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, अदरवाइज आप जब क्वेश्चन खुद सॉल्व करें तो कॉपी में बड़ा सा डायग्राम बनाना, यही सॉल्व कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 cos 53 आई कैप, है ना, प्लस किस साइड में 10 sin 53 जे कैप की डायरेक्शन में, तो ये कितना हुआ 10 cos 53, तो cos में उल्टा चलता है भाई, है ना, नीचे 5 आएगा और ऊपर 3 और 4 में डिसाइड करना हमें, तो ये बड़ा एंगल है तो इसके साथ छोटी वैल्यू आती है, इंटू 3/5 आई कैप प्लस 10 इंटू साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा जे कैप, तो 5 दूना 10, तो ये हो गया हमारा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा सी वेक्टर। ये चाहता तो मैं फटाफट यहाँ पे भी करके सॉल्व करा देता, पहला क्वेश्चन है तो आराम से करेंगे हम। चलो अब माइनस ए वेक्टर का देख लेते हैं, माइनस ए वेक्टर का कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट तो आपका ये एंगल के साथ बनेगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते, इतने सारे कलर है हमारे पास, ठीक है। तो ये कलर हमारे पास,
तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है। अच्छा, a और माइनस a का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही रहेगा, 5 है तो 5, मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं है, तो हम ये बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 cos 53 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 sin 53। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर मैं तो ये एंगल 37 बना के फिर इसके कंपोनेंट करूं, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी चाहे वैसा कर सकते हो, आपकी श्रद्धा भक्ति। तो -1 के लिख देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, -5 × sin 53, ये हो जाएगा 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, -4i है ना, इस साइड में ना माइनस साइड में -i तो माइनस बाहर ले लिया मैंने। देन आपका क्या आ जाएगा, प्लस cos 53 क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। नहीं, साइन के साथ तो हाँ बड़ा वाला ठीक है ना, cos 53 3/5 हो जाएगा, 3/5 तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 × cos 53 3/5 है ना। देखने का तरीका है, साइन और cos 37 हो चाहे 53 हो, नीचे तो क्या रहेगा, 5 रहेगा, ऊपर की लड़ाई है, तो साइन में बड़ा है तो बड़े के साथ, cos में बड़ा है तो छोटा रखना है ना, इस तरीके से j। तो ये हो गया -4i प्लस 3j। चलो अब इन दोनों को क्या करना, ऐड करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो अब देखो ऐड कर देंगे हम डायरेक्टली, तो यहां से आप देखो b तो c देखें है ना, c और a में इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, तो अपने अपने वाला होगा, तो 6i के साथ j के साथ, तो 6 प्लस का -4, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2, तो 2i प्लस, अब क्या हुआ 8 और 3 कितना हो गया, 11 11j। तो ये हो गया आपका b। अब b जैसे ही आ गया आपका i j के फॉर्म में, इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड तो पता ही है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2² + 11², ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अगर आपको पता करना है तो tan अल्फा = 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया डायरेक्शन। तो भाई थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों निकाल दिया हमने, है ना, दोनों tan अल्फा वगैरह कर लेना। अच्छा, और आपको अगर साउथ ईस्ट किस साइड में जा रहा है वो अगर देखना है तो देखो एक्सेस बना दो, और ये देखो 2i और 11, तो ये 2 और 11 किस साइड में जा रहा है, देखो i पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा एंगल, और वो ये रहेगा अल्फा एंगल, है ना, एक्स एक्सिस से। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। था ना मजेदार। तो पहला था, पहला केस का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिसमें क्लियरली ये पता था हमारे पास कि भाई 2 वेक्टर पूरे गिवन है ना, 2 वेक्टर कौन से, a वेक्टर पूरे गिवन है, c वेक्टर पूरा गिवन है। थर्ड वाले का हमें मैग्नीट्यूड पूछा था, हमने डायरेक्शन भी एडिशनल निकाल दिया, मतलब हमें आउट ऑफ 6 वेरिएबल 4 वेरिएबल पता थे, 2 वेरिएबल निकाल दिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काइनेमेटिक्स में फ्रेम कर करके दिए जाएंगे। एक बोट इधर से जा रही है, लड़का इधर से तैर रहा है, ये सारा चीज जा रहा है, तो आपको देखना है कि 3 वेक्टर जहां पे आ जाए और 2 वेक्टर का आपको कुछ पता हो, कुछ इंफॉर्मेशन है, तीनों आउट ऑफ 3 वेक्टर आपको 4 वेरिएबल पता होंगे, 2 निकालने रहेंगे, और वो 4 वेरिएबल पता कर लिए तो आसानी से निकल जाएगा। तो सर ये अभी तक तो करते ही तो आया था, इसमें चेंज क्या है? तो पहला केस तो चेंज बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, सेकंड और थर्ड में मिलेगा। पहले केस में बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पहला केस तो हम बहुत बार करते आए। अब देखो यहां पर क्या आप सब्ट्रैक्शन सीख गए थे, हमने सब्ट्रैक्शन वाला एंगल लगा के भी चीजें करी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर हम लोग मूव करेंगे हमारे सेकेंड वाले वर्जन पे। इफ r = p + q, also mod of r = 20, mod of p = 10, then find magnitude of q। अब p, q और r 3 वेक्टर गिवन है ना। अब केस देख लेते हैं। अभी तो हमें पता है कि भाई फर्स्ट केस की न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बट फिर भी आप आइडेंटिफाई करो, है ना, आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। चलो टेबल बना लेते हैं शुरुआत में हम लोग, तो टेबल बना लेते हैं, ये हमारी टेबल, ठीक है। ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन, और p, q, r 3 वेक्टर हमारे पास है। अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किस किस का क्या क्या गिवन है। अब देखो r का मैग्नीट्यूड और p का मैग्नीट्यूड तो गिवन है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के गिवन है, ठीक है। अच्छा, p का एंगल दे रखा है, एंगल दे मतलब डायरेक्शन पता है ना, डायरेक्शन पता है। और r का भी आपको एंगल दे, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन पता है। q के बारे में कोई हवा नहीं है, और आपको q का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है, ठीक है। अगेन क्या है, हमारे पास 2 वेक्टर पूरे है और एक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये केस 1 बना।
फर्स्ट केस बना, वापस से वही सॉल्व करेंगे हम लोग, फटाफट सॉल्व कर दो। चलो तो अब इसको देखें हम, अगर हम लोग क्यू बनाना है तो क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर, है ना। इसको अच्छा लिखने का तरीका क्या है, आर वेक्टर प्लस बेवकूफ बना दो माइनस पी बना के, आंख पे पट्टी बांध दी हमने, ठीक है। अब क्या करना है, हमें आर और पी वेक्टर निकालना है। अब आर वेक्टर देखें तो देखो ये आर वेक्टर देखें, आर कितना है, मैग्नीट्यूड 20 है ना इसका, तो ये कंपोनेंट, इसका एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट, तो ये हो गया 10 कॉस 37 और ये हो गया नॉट 10 20 कॉस 37 और ये हो गया 20 साइन 37, ठीक है। तो 20 इंटू साइन 37 3/5, तो 5 चौक 20 4 3 12, ठीक है। कॉस 37 4/5, तो 4/5 5 चौक 20 4 चौक 16 थी 16 हो जाएगा 16। तो इसका मतलब है कि आर वेक्टर जो है आपका वो 12i प्लस 16j, ये आ गया आर वेक्टर। अब माइनस पी निकालना है। अच्छा हमने कैलकुलेशन सारी यहीं कर डाली है, चलो उठा देते हैं इसको, उठा के यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि माइनस पी इधर लाना पड़ेगा ना हमें। चलो माइनस पी लेके आए, तो पी तो ये था, माइनस पी एग्जैक्ट इसका अपोजिट बना दे, ये हो गया माइनस पी, ठीक है। चलो अब क्या करें, ये एंगल 53 है तो ये भी 53 कहलाएगा, है ना, ये 53 कहलाएगा। तो इसका भी कर देते हैं फटाफट, तो इसके कंपोनेंट करेंगे, देखो ये हो गया आपका P कितना है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है 10, तो 10 cos 53, तो 10 इंटू कॉस 53 कितना होता है, नीचे तो 5 आएगा सर पता है, कॉस के साथ में जो एंगल बड़ा होता है 37 और 53 में, तो उसका छोटा वाला वर्जन आएगा, 5 दूना 10 3 दूना 6, है ना, ऐसे याद रख के कर सकते हो आप। और फिर ये वाला जो कंपोनेंट कहलाएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका 10 पी, ये माइनस पी कितना, मैग्नीट्यूड इसका 10 है, 10 साइन 53, तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5 मतलब ये हो गया 5 दूना 10 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस पी वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा 8i और माइनस, ये डाउनवर्ड है तो माइनस 6j। चलो दोनों आ गए, तो माइनस पी और आर वेक्टर हमने बना लिए। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो i कैप, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्यू वेक्टर 20i, ठीक है। 16 और माइनस 6, तो 16 में से प्लस का 16 और माइनस का 6, तो कितना हो गया 6 चले गया, तो 10, तो 10j। चलो बहुत बढ़िया, बस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड आएगा इसका 20² प्लस 10² कर लेना सॉल्व, ठीक है, जो भी आए 400-500 आएगा, उसको फिर कर लेना। और एंगल देखें 10 अल्फा अगर देखें तो वो हो जाएगा 10/2 20, तो 1/2 है ना। अब आप इसको अगर उसको एक्सिस के फॉर्म में भी अगर देखें तो आई कैप यहाँ पे, जे कैप यहाँ पे, ये हो गया रिजल्टेंट अल्फा। चलो तो आपको क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के दोनों मिल गया है, ठीक है। तो यहीं तक ही हमारा क्या था, ये 2 न्यूमेरिकल कर लिए। अब मेरे ख्याल से लेक्चर देख लेते हैं कितना बड़ा हुआ है, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो हम लोग इसी में कंटिन्यू करते हैं, नहीं 30 मिनट के आसपास हो गया है, ठीक है। तो चलो बचे हुए जो 2 पैटर्न है हमारे, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने यहाँ पर मैं ले आता हूँ इसको, अभी तक हमने ये वाला देखते, अभी तक हमने पहला केस पूरा का पूरा इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल कर ली, जहां पे 2 वेक्टर हमें पूरे गिवन थे, तीसरा वेक्टर हमें अननोन था। अब देखो कई बार ये वाला अननोन हो जाएगा या ये अननोन हो जाएगा, ये गिवन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसमें चेंजेस हो सकता है। मतलब स्टोरी ये है कि भाई आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 वेक्टर पूरे गिवन हो और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंगल निकालना रहे हमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एंगल मतलब डायरेक्शन, ठीक है, निकालना रहे। तो ये पहले केस के ऊपर हमने न्यूमेरिकल देख लिए है। अब हम अगले बार सेकेंड और थर्ड, नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड और थर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, और वहां से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हो क्या रहा है असल में, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।